बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा लेक्चर 15 है और हमारा फोकस सेंटो और सियाटो पे हैं। अब ये दो मुआहदात हैं जो पाकिस्तान ने इन 1950s किए और दोनों पैरेलली चले और बाद में पाकिस्तान को इससे विदड्रॉ भी करना पड़ा और ये दोनों मुआहदे नाकाम रहे और इसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात भी आई और पाकिस्तान एक ब्लॉक का हिस्सा भी हो गया। तो इसके ऊपर हम डिटेल देखेंगे और एमसीक्यूज़ भी देखेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो द हेयर आर कुछ पास पेपर क्वेश्चंस। तो विच कंट्री लेफ्ट बगदाद पैक्ट इन 1958 और इसका नाम जो है वो तब्दील हो गया सेंटो। तो ये बगदाद पैक्ट किस कंट्री ने छोड़ा तो नाम इसका सेंटो पड़ा, तो ये आपने बताना है। आंसर एंड में बताऊंगा। मिडल ईस्ट मीटो और बगदाद पैक्ट, ये उसका पुराना नाम था, नया नाम क्या बना ये आपने बताना है। व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्रॉम सियाटो, तो पाकिस्तान ने सियाटो कब छोड़ा, विदड्रॉ कब किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपको एंड में बताऊंगा। सियाटो वाज एस्टेब्लिश विद द पर्पस, इसका मकसद क्या था। एंड अनदर पास पेपर क्वेश्चन इज सियाटो वाज डिज़ोल्व इन 30 जून, तो सियाटो कब जो है वो डिज़ोल्व हुई। सो इसमें 10-12 एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज़ को जब समझेंगे आप एक थ्योरेटिकली तो आपके ज़हन के अंदर चीज़ें भी बैठेंगी। जी, तो स्टार्ट करते हैं सेंटो और सियाटो। तो सबसे पहले सेंटो को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पुराना नाम था मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी मीटो। और ये बाद में इसका एक और नाम भी था बगदाद पैक्ट, क्योंकि ये जो मुआहदा हुआ था ये बगदाद में हुआ था। तो इनके इसके दो नाम थे। तो चूंकि ये बगदाद में हुआ था तो इराक इसका मेन बन रहा था, तो इराक ने इससे विदड्रॉ कर लिया था आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसके बाद फिर जो नाम चेंज हो गया वो बन गया सेंट्रल यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले मीटो और बगदाद पैक्ट नाम था और 1958 इराक के निकलने के बाद इसका नाम सेंटो पड़ गया। ये था क्या जी, ये मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, मिलिट्री अलायंस यानी कि तमाम अफवाज जो थी वो इकट्ठी होकर एक्शन करेंगी। और ये किस दौर में बना था, कोल्ड वार के दौरान, जब एक कोल्ड वार की पूरी जंग चल रही थी जिसके ऊपर अभी बहस करना ज़रूरी नहीं है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1955। ये बना कब था, 1955 में बना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है कि 1955 में ये अलायंस बना था। कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान है, इराक है, दोनों मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं। ठीक है, पाकिस्तान साउथ एशिया का कंट्री है, इसी तरह तुर्की नॉर्दर्न एशिया में चला जाता है, नॉर्दर्न और वेस्ट एशिया में। और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपियन कंट्री है। तो ये मेन कंट्री थे। अब इसके अंदर जो मिस हो रहा है वो चौधरी साहब हो रहे हैं यानी यूनाइटेड स्टेट। तो अब ये जो यूनाइटेड स्टेट था इसने इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, तो इसने मिलिट्री और इकोनॉमिक एड की जो है वो याद प्रॉमिस तो किया था कि हम करेंगे इसमें एड, बट इनिशियली कमेटी के अंसर नहीं बने। बट 1958 में एज अ मेंबर तो ज्वाइन नहीं किया, बट एज अ मिलिट्री कमेटी इस अलायंस का तो यूएस ने भी ये ज्वाइन किया था। बट इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो इट इज़ जनरली व्यूड एज अ लीस्ट सक्सेसफुल इसको कहा जाता है, यानी इतनी अच्छी ये कामयाब नहीं रहा कोल्ड वार का अलायंस। ठीक है, बस गुजारे लायक ही था। इसका पहले हेडक्वार्टर था बगदाद में, इराक में। तो मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि बगदाद ने जो है वो इराक ने जो है वो 1958 में ये छोड़ दिया सेंटो मीटो, और उसके बाद ये क्या बन गया, इसका हेडक्वार्टर अनकरा तुर्की हो गया, जो 1978 तक एंड तक वही हेडक्वार्टर रहा। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन जो सेंटो की थी अबाउट द मिलिट्री की बेसिस की बात करें तो ब्रिटिश मिलिट्री बेस थी कहाँ पे, एक्रोचीरी में और दाखलिया, दो इलाके हैं, ये साइप्रस के दो इलाके हैं। ठीक है, इसको भी आपने ज़हन में रखना कि ब्रिटिश की मिलिट्री बेसिस कहाँ थी। सो अगर मेंबरशिप्स की बात करें तो यूके जो है वो पूरा मेंबर रहा 1955 से लेकर इसके डिज़ोल्व 1979 तक, जबकि इराक जो है वो 1958 आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1958 में ये जो है वो क्या कर गया था, लेफ़्ट कर गया था, विदड्रॉ कर गया था। ठीक है, और ईरान जो है उसने भी फुल मेंबरशिप किया है, और पाकिस्तान भी, और तुर्की भी इसी तरह फुल मेंबर रहा है। बस इराक जो है इसमें बहुत जल्दी 3 साल बाद ही छोड़ गया था। अब इसके इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं तो 1954 में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में मुआहदात हुए। उसके बाद उसी साल में यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी बाहिमी दिफाई जो हैं वो
एग्रीमेंट्स हुए। तो ये कुछ बायलेटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स चल रहे थे। तो उसके दौरान फिर यहीं पर एक बगदाद के अंदर एक एग्रीमेंट पाया गया कि वो हम एक दूसरे को मिलिट्री साइंस में असिस्ट करेंगे। उसमें इराक और तुर्की ने इस चीज़ को साइन किया और इसको बगदाद पैक्ट का नाम दिया। तो फर्स्ट इराक और तुर्की ने इसको साइन किया। उसी साल फिर आगे अप्रैल के अंदर यूके ने भी ज्वाइन किया और सितंबर में पाकिस्तान ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया और नवंबर में ईरान ने भी इसको साइन किया। तो इस तरह करके एक ही साल के अंदर ये बाकी 3 कंट्रीज़ भी इसमें ऐड हो गए। अच्छा, अक्टूबर 1958 में बगदाद हेडक्वार्टर जो है वो मूव कर दिया गया कहाँ पे, अनकरा में। और इसके बाद जो 1959 है उसमें में रिपब्लिकन रिजाइम आई थी इराक के अंदर और उसकी वजह से ये अलायंस जो है ये इन्होंने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? इराक ने। ठीक है, यानी वहाँ पर एक नई हुकूमत आई, पूरी रजीम चेंज हुई और इसी की वजह से अलायंस जो है वो इराक ने छोड़ दिया 1959 में। ठीक है, और इसका नाम मीटो से चेंज हो गया, किसमें? सेंटो में चेंज कर दिया गया। तो इराक जो है वो खादा हाफिज़ कह के चला गया। अब हुई ना 1965 की जंग। तो 1965 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो इसी सेंटो से कहा कि भाई अब हेल्प करें, आप तो मिलिट्री अलायंस हमारे। तो इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने सपोर्ट इस हद तक नहीं किया और कट ऑफ इस जो आर्म सप्लाईज की एक वो चली थी, करारदाद पेश हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उनमें यूके ने और यूएस ने सपोर्ट किया इसको कि ये पाकिस्तान को जो है वो सप्लाई नहीं होनी चाहिए आर्म्स की। तो इसके ऊपर पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ भी हुआ। फिर 1971 के अंदर भी अगेन जंग हुई और उसके अंदर भी पाकिस्तान ने अलाइंस मांगी, मिलिट्री अलाइंस मांगी, मगर उसको यूएस की तरफ से तो थोड़ी बहुत इमदाद मिली बट सेंट्रो की तरफ से कोई ख़ास नहीं मिली। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस मुआहदे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ने भी अपनी फोर्सेस जो हैं वो अलायंस से हटा ली तुर्की से। और तुर्की से क्यों ये किया? क्योंकि तुर्की ने जो है वो हमला कर दिया था साइप्रस के ऊपर। तो इस वजह से भी यूके भी नाराज़ हुआ और उसने भी अपनी अलायंसेस जो हैं इससे हटा ली। फिर नई गवर्नमेंट बनी कहाँ पर? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में। पहले इराक में बनी थी, रजीम चेंज हुई थी। अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनी और उसकी वजह से भी उन्होंने सेंटोस को क्या कर दिया? बाय बाय कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान ने भी उसके बाद 12 मार्च, ठीक है, जिस दिन ईरान ने किया उससे अगले दिन ही पाकिस्तान ने भी उससे विड्रॉ कर लिया सेंटो से। और ये इंपॉर्टेंट डेट है और सेंटो फिर फॉर्मली डिसबैंडेड होगी और बाकी कंट्रीज़ ने भी इससे, जो 2 कंट्रीज़ रह गए थे उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया। तो इस तरह करके ये मुआहदात ख़त्म, सेंटो जो है वो ख़त्म हो गया। अब इंपॉर्टेंट हेड्स में 2 इंपॉर्टेंट हेड हैं जो पाकिस्तान के हैं। एक तो आप पहले भी याद करना चाहें तो कर लें, ओनी खालिदी थे। चूँकि इराक बगदाद पैक्ट था तो आपने याद रखना कि पहला जो है वो बगदाद से ही उसका यानी इराक से ही ताल्लुक़ है। उसके बाद पाकिस्तान के 2 हैं, उनके नाम याद कर लें, उसामा अली बेग और सिदार हसन महमूद। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मतलब कोई इतने ख़ास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सेंटो के मिलिट्री अलाइंसेस के अलावा, मिलिट्री रोलों के अलावा भी कुछ चीज़ें की उसमें। ये सेंटो ने रेलवे बनाई और रेलवे जो है उसमें तुर्की टू शरफ खान का, ये ईरान के अंदर और तुर्की से लेक वैन तुर्की का शहर है और शरफ खाने ये एक ईरान का शहर है, वहाँ तक एक रेलवे लाइन भी चली। ठीक है, और लंदन से तेहरान भी रेलवे लाइन का स्टार्ट किया गया। इसी तरह इसके बाद जो कुछ और कल्चरल और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी चलाया जिसमें टीचिंग पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस और कल्चरल वर्क्स और इसी तरह न्यूक्लियर अप्लाइड एंड साइंसेज के अंदर हेल्प करना, साइंटिफिक कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड, साइंटिफिक काउंसिल्स, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम। ठीक है, इसके बाद इसी तरह 37 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर एजुकेशन वगैरह के ऊपर या हल्के फुल्के मतलब चीज़ें भी चलाई। इसके बाद फुट एंड माउथ डिजीज़ है उसके ऊपर सिम्पोजियम भी हुए। ठीक है, और इसी तरह रोल ऑफ साइंस इन डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की, इसके ऊपर साइंटिफिक काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की गई जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और ये कहाँ पे हुई? लाहौर में हुई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आप इसको देख लें कि ये भी सेंटो के अंडर होती रही चीज़ें। तो इस तरह करके सेंटो का जो है वो बिल्कुल खात्मा हुआ और कल्चरल चीज़ों को काफ़ी हद तक प्रमोशन मिली। अब बात कर लेते हैं सियाटो। तो अब सियाटो क्या चीज़ है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सियाटो। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये भी कलेक्टिव डिफेंस ही के लिए एक किस्म का बनाया गया था। और ये कहाँ पे बना हुआ था? इसका साइन ये हुआ था मनीला में, और मनीला आपको पता है कि फ़िलिपाइन का कैपिटल है। तो फ़िलिपाइन बेसिकली साउथ ईस्ट में है, तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम पड़ा।
ठीक है। और इसका साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी भी कहते हैं और मनीला पैक्ट भी कहते हैं, और ये 1954 में। तो सेंटो था 1955 में, ये है सियाटो और ये है 1954 में। और इसका जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे बना है, इसका मतलब जो मीटिंग होती रही वो कहाँ होती रही, बैंकॉक थाईलैंड। तो इसको हेडक्वार्टर भी आप कह सकते हैं कि बैंकॉक थाईलैंड में, ये लिखा भी हुआ है कि बैंकॉक थाईलैंड में इसका जो है वो है। 19 फरवरी 1955 में ये फॉर्मली तौर पर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने आया। तो मगर पैक्ट जो साइन हुआ वो 1954 में हुआ, और इसमें 8 मेंबर्स ने ज्वाइन किया। अभी 8 मेंबर कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट में जो किया गया था, सियाटो का मेन जो मकसद था वो ये था कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक यूनाइटेड स्टेट और बाकी जितने कोल्ड वार के जो एक साइड पे कंट्रीज़ थे, उनका यह था कि वो अपना वहाँ पर जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जितना भी हो सके वो एक क्रिएट करें ब्लॉक। ठीक है। तो अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जब ये चीज़ की ज़रूरत थी तो इसमें सियाटो का जो ये मुआहदा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसके ऊपर किया गया। बट हुआ क्या, ये उल्टा ही इंटरनल इन्फ्लेक्ट यानी आपस में जो इनकी लड़ाई झगड़े थे उसकी वजह से ये इतना ख़ास जो है वो सियाटो की मिलिट्री यूज़ नहीं हो सकी। बाहर कैफ अगर हम इसकी बात करें कल्चरल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स की, तो उसमें कुछ हद तक सियाटो ने हेल्प किया कंट्रीज़ को जो इसके मेंबर्स थे। बहरहाल 1977 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया। अब डिटेल चलते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ ये साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, इसे मनीला पैक्ट भी किया गया। तो इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये आप याद रखें 8 सितंबर 1954, यही आपने डेट याद रखनी है। इसको अमेरिकन ट्रूमन डॉक्ट्राइन सीरीज़ का भी हिस्सा कहा जाता है। और ये बेसिकली ये जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, डुवाइट डी एइज़नहावर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन फॉस्टर डुलिस, इन्होंने ये जो इस दौरे हुकूमत के अंदर जितने भी काम किए जो कि कम्युनिस्ट चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ ये जो थे, इन्होंने बायलेटरल और डिफेंस ट्रीटीज़ बनाई, वो सारी की सारी उसी का एक हिस्सा था। तो इसमें जी एक सेक्रेटरी जनरल है और एक काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है फॉर मेंबर स्टेट, और इंटरनेशनल स्टाफ है, फिर कम्युनिटीज़ हैं, कमेटीज़ हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन की। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपने ये 4 बॉडीज़ इसकी याद रखनी है। इंपॉर्टेंट यही है कि एक सेक्रेटरी जनरल और काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेंबर स्टेट। तो सियाटो का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था उसका नाम था पोटे सेरासीन, इंपॉर्टेंट है, और इसका ताल्लुक थाईलैंड से था। तो हेडक्वार्टर थाईलैंड में है, तो इसका सेक्रेटरी जनरल भी थाईलैंड से है, पोटे सरसीन, ये आपने याद रखना है। ओके। सियाटो ने कोई जॉइंट कमांड विद स्टैंडिंग फोर्स इसकी नहीं थी, जिस तरह नेटो की है कि इकट्ठी एक फोर्स है और उसकी बाकायदा एक्सरसाइजेज होती हैं, ट्रेनिंग होती है, इकट्ठी वो रहती है, लाइट चलती है। ऐसा नहीं था। तो नेटो के की तरह इसकी सियाटो की अपनी एक फोर्स नहीं थी। कंट्रीज़ ऑफ सियाटो में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो उसमें एक ऑस्ट्रेलिया आ जाता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस लिहाज से आ जाता था कि उस टाइम ये पापुआ न्यू गिनिया जो न्यू कंट्री है वो चलाया जाता था ऑस्ट्रेलिया से, तो वो ऑस्ट्रेलिया की वजह से इसकी वजह से लिंक था। इसी तरह फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड और यूके और यूएस। तो यूके इसलिए था क्योंकि वो हांगकॉन्ग और नॉर्थ बोर्नियो और सारावाक का कंट्रोल करता था। ठीक है जी। तो बजट्स में सबसे ज़्यादा यूएस प्रोवाइड करता था, बाकी पाकिस्तान इसका बहुत कम हिस्सा करता था। सेक्रेटरी जनरल में यही इंपॉर्टेंट है, 2 दफ़ा बने हैं, पोटे सेरासीन और पोटे सेरासीन। कहाँ से ताल्लुक़ है इनका, थाईलैंड से ताल्लुक़ है। बाकी इसमें इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं हैं। मिलिट्री एस्पेक्ट से बात करें तो इतना अच्छा सियाटो जो है वो नहीं रहा। उसकी मेन रीज़न ये थी कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स बहुत थे, ट्रेनिंग के मामले में भी, और जब एम्प्लॉय करने का वक्त आता था, डिप्लॉय करने का वक्त आता था, लड़ने का वक्त आता था, तब इनका आपस में ही कन्फ्लिक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे। ठीक है। इसी तरह यूएस जो था, इसने लेओस जो है कंट्री है उसको 1962 में जो है वो दी थी फेवर, बट जो फ्रांस और यूके था उसने इसमें नहीं ताउन किया था। तो इस तरह की जो बहुत सारी, और वियतनाम के अंदर भी इसी तरह के मसले मसाइल चढ़े थे जब वियतनाम में जंग चल रही थी। तो इस की वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक फिग लीफ था, जो अमेरिका के एक छुपे हुई जो है वो शक्ल दिखाई थी इसने अमेरिकन पॉलिसीज़ को, और उसको बहुत ज़्यादा नंगा किया था, इसको कहा जाता है। और इसको जू ऑफ पेपर टाइगर्स भी कहा जाता है। ये पेपर टाइगर जो लफ्ज़ है ये माओ जीडोंग ने दिया था, चाइना के सदर ने, और ये उस वजह से इसको जू ऑफ पेपर टाइगर्स भी कहा जाता है। ठीक है। और 1972 में पाकिस्तान ने अल्लाह हाफिज़ कह दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इसलिए कहा क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जब बिछड़ रहा था तो पाकिस्तान ने सेंटो से भी मांगी थी और इसी तरह सियाटो से भी मदद मांगी थी, बट नीदर इन बोथ केसेस जो है यहाँ पर उनकी मदद नहीं की गई। और बांग्लादेश जो है वो
16 दिसंबर 1971 में जैसे ही वो बनता है तो पाकिस्तान इसमें से इसे विदड्रॉ कर देता है कि ऐसी मिलिट्री अलायंस का क्या फ़ायदा जब दो जंगों में ही साथ ना दिया जाए। तो साउथ ने वियतनाम भी है, वो भी जंग हार गया नॉर्थ वियतनाम और फ्रांस से। तो इस तरह तो इन्होंने भी अपना जो है, फ्रांस ने भी क्या कर दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट से विदड्रॉ कर दिया। इस तरह सियाटो काउंसिल ने फिर यही कहा कि भाई अब हमारा इस मुआहदे को ख़त्म करना ही बनता है, और 1977 में इसको ख़त्म कर दिया गया। और जबकि जो हमने सेंटो पढ़ी थी वो कब ख़त्म हुई थी, 1979 में, ठीक है। तो ये बनी कब थी, 1954 में। वो कब बनी थी, 1955 में। तो ये आपने इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन और डेट ऑफ डिज़ोल्व याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आंसर देख लेते हैं। विच कंट्री लेफ्ट द बगदाद 1958? तो इराक की वजह से नाम जो है वो नाम भी चेंज हुआ था, और इराक ने सबसे पहले लीव किया था। मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नया नाम क्या बना, तो सेंटो नाम बना था। व्हेन डिड पाकिस्तान सियाटो? पाकिस्तान ने सियाटो कब छोड़ा, 1973, ठीक है। और सियाटो वॉज इस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन इन साउथ एशिया, अभी ये बात हुई थी। और सियाटो ने कब तोड़ दी, 1977 में ये डिज़ोल्व कर दी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा इंशाल्लाह नेटो और वार्सा पैक्ट के कंपैरिजन के ऊपर। सो दैट इज़ टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।